तुम्हारा एग्जाम चाहे कितना भी नजदीक आ जाए, लेकिन तुम लोग को रियलाइजेशन तब होगा जब तुम्हारा एग्जाम कल कंडक्ट होने वाला है। ये डेफिनेटली हर एक बच्चे के साथ है, क्योंकि हर एक बच्चा जानता है कि यार उसका एग्जाम नजदीक आ चुका है, उसके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, बट एवरी टाइम वो अपने टाइम को बर्बाद कर रहा है। वो जानता है कि समय बहुत कम है, जैसे समय बीतता जा रहा है तुम्हारी सिचुएशन ड्रास्टिकली वर्स्ट होगी, बट उसको इस चीज से लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी जो है उसके माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं है। ये चीज तुम्हें बर्बाद करके रख देगी, डेफिनेटली कह रहा हूं। तुम्हारा मन जो है इस बिन पेंदी के बाल्टी की तरह है, आपकी जो एनर्जी है उसको ये सब चूस लेता है, तो आपकी एनर्जी आपके गोल तक पहुंच ही नहीं पाती। जो आदमी साल में 10 दिन 15 घंटे पढ़ता था, वो जब वो चाहेगा कि मैं डेली 10 घंटे पढ़ूं, तब दिक्कत पैदा होगी। जो भी जमीन से आसमान तक पहुंच रहा है उसके पास एक चीज जरूर होगी, कंपलसरी होगी ही होगी। तो सबसे पहली टिप, समय पे पकड़ बनाओ। हाँ, ये सबसे जरूरी है, तुम्हारे समय पे तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए। आज के टाइम पे स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है, 15 दिन बाद एग्जाम है, 14 दिन बर्बाद कर देगा, एक दिन में उसको रियलाइज होगा यार मेरा एग्जाम एक दिन बाद है, अब मुझे कुछ पढ़ना है। ये क्यों होता है? तुम्हारा हाथ समय में नहीं है यार, तुम नहीं समझ पाते तुम्हारा समय कब निकल जाता है। तुम इंसान हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा समय जो है वो कहाँ कहाँ लग रहा है, कितनी कितनी जगह वेस्ट हो रहा है। अपने समय पे पकड़ बनाओ, ये सबसे पहला काम है तुम्हारा। तुम्हारा एग्जाम अगर 15 दिन बाद है तो स्टार्टिंग के 2-4 दिन के अंदर बैठ करके पूरा कस करके स्टडी कर डालो। बेशक तुम्हारे बचे हुए दिनों के अंदर तुम आराम करो, ऐश करो, रिवाइज करो, जो करना है वो करो। तुम्हारे समय पे तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए, तुम्हारे माइंड पे तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए कि तुम्हारा एग्जाम जो है 15 दिन बाद है, मैं 15 दिन वेस्ट नहीं करूंगा, मैं पहले कर लूंगा, उसके बाद बेशक मेरा बचे तो बचे। ये तुम्हारी सबसे पहला काम है, समय पे पकड़ बनाना। अगर तुम इस चीज को समझ गए, प्री बोर्ड आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, एनुअल आ रहा है, चाहे तुम्हारी लाइफ का कोई भी फलसफा हो, तुम डेफिनेटली सफल होकर आओगे। समय पे पकड़ बनाओ। सेकंड टिप, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो वैसा माइंडसेट रखो। हाँ, तुम्हारा माइंडसेट वैसा होना चाहिए, जो भी तुम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, तुम साइंस पढ़ने जा रहे हो, एसएसटी पढ़ने जा रहे हो, मैथ्स पढ़ने जा रहे हो, कुछ भी पढ़ने जा रहे हो, तुम्हारा माइंडसेट वैसा होना चाहिए। तुम पढ़ने जा रहे हो साइंस, तुम्हारा मन नहीं है साइंस पढ़ने का, तुम साइंस पढ़ते पढ़ते अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तुम साइंस पढ़ने जा रहे हो, तुम्हारा माइंड एकदम साइंस के बारे में सोचना चाहिए, साइंस के बारे में एकदम थिंकिंग तुम्हारी साइंस वाली हो जानी चाहिए। कैसे होगी मैं बताता हूँ। कुछ मत करो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, साइंस पढ़ने जा रहे हो, उसके पहले यूट्यूब पे यार इतने सारे यार साइंटिस्टों के बारे में वीडियोस है, तुम जा करके देखो। साइंस से रिलेटेड तुम यहाँ पे क्रिएटिविटी से यार बहुत लोगों ने फैक्ट कुछ बता रखा है, जा करके उसको देखो। उसके बाद तुम पढ़ने बैठो साइंस को। तुम यहाँ पे एसएसटी पढ़ने जा रहे हो, गांधी जी के बारे में, भगत सिंह के बारे में, जो भी तुम्हारे अकबर के बारे में, बीरबल के बारे में, जिसके बारे में पढ़ो, सुन लो एक बार उनके बारे में, माइंडसेट बन जाएगा तुम्हारा। तुम अगर मान लो मैथ्स पढ़ने जा रहे हो तो मैथ्स की थ्योरम, न्यूमेरिकल्स, रामानुजनम, इनके बारे में फैक्ट पढ़ लो यार, तुम्हारा माइंडसेट हो जाएगा यार। जो भी पढ़ने जा रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो, तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए एकदम तगड़ा कि मैं इसको पढ़ रहा हूं तो डेफिनेटली ये मेरा माइंडसेट में है, मेरी थिंकिंग वैसी चल रही है। साइंस पढ़ रहा हूं तो साइंस वाली माइंडसेट है। अब इसके बाद सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम में से अधिकतर बच्चों के पास नहीं है। और सच बता रहा हूं, जब तुम एग्जाम देने जाओगे और एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो एक्चुअल में आपके अलग आने वाले हैं, उनको समझने के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर थोड़े बहुत सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले। और तुम में से अधिकतर बच्चों ने जो बाय नहीं कर रखा, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा, अभी के टाइम पे कुछ मत सोचो, ओसवाल की इस सैंपल को बाय कर सकते हो, जो कि क्लास 12 के बच्चों के लिए है। इसके अंदर इस बुक का दावा है 80% आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन को इसके अंदर डाला गया है, यानी कि प्रीवियस ईयर को एनालाइज करने के बाद, सैंपल पेपर को आपके जितने भी थे सीबीएसई के, उनको एनालाइज करने के बाद जो जो इंपॉर्टेंट था उसको उठा करके इसके अंदर डाला गया है। इसलिए गारंटी देती है कि 80% एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि इसमें से आपके क्वेश्चन इतने आएंगे, इस बात को समझो। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नहीं बाय कर रखा तो इसको बाय कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब इसके बाद कुछ टिप्स है आपके, जिसे आपको फॉलो करना है। पहली चीज है कि स्टार्ट किस तरीके से करोगे। अब स्टार्टिंग समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो अगर तुम्हें यहाँ पे गाड़ी सीखनी है और तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि मुझे गाड़ी चलानी है, मुझे गाड़ी चलानी है। अब तुम गाड़ी सीखने के लिए क्या करोगे? सीधा उत्तराखंड वाली रोड या फिर पहाड़ों वाली रोड पे चलाओगे? सीधा उबड़ खाबड़ वाली रोड पे या फिर ऑफ रोडिंग करना चालू कर दोगे? नहीं, पहले तुम स्टार्ट करोगे मक्खन वाली रोड से, जो कि एकदम स्मूथ रोड होगी, या फिर तुम जा करके किसी सीखने वाले के साथ सीखोगे, लेकिन तुम एक सेफ जगह पे सीखोगे जो कि बहुत ज्यादा ईजी होगी। यही तुम्हें स्टडी के अंदर करना है। तुम अगर पढ़ने बैठ रहे हो ना, तुम्हारा मन अभी भाई उतना कैपेबल नहीं है। सबसे पहली बात है, स्टार्ट करो इजी सब्जेक्ट से।
ये हर दिन की बात रखो, हमेशा अपने सब्जेक्ट इजी से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर तुम इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा मन ना सबसे पहले लगना स्टार्ट होगा। अगर मन नहीं कर रहा पढ़ने में ना, जैसे मान लो एक दिन ना बच्चा हार्ड सब्जेक्ट को पूरा दिन पढ़ लेता है, फिर क्या होता है 8 दिन का गैप, 8 दिन का गैप क्यों खिंच जाता है? उसको लगता है एक दिन तूने इतना हार्ड सब्जेक्ट पढ़ लिया, अब तू 8 दिन पढ़ेगा, मत पढ़ यार मत पढ़। ये तुम्हारा दिमाग तुमसे कहता है। सबसे जरूरी चीज है कि इजी सब्जेक्ट से डेली स्टार्ट करो। अगर मन भी नहीं होगा ना तो भी दिमाग कहेगा चल इजी है, थोड़ी बहुत कहानी पढ़ लेंगे, हल्का फुल्का सा हो जाएगा तो ठीक है। ये तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, स्टार्ट करो इजी सब्जेक्ट से। और जब भी पढ़ने बैठो, छोटी से छोटी चीज पढ़ रहे हो ना, हाथ को चलाते हुए पढ़ो, क्योंकि अगर तुम अपने हाथ को नहीं चला रहे ना, मैं लिखित दे रहा हूं, हाथ को मत चलाओ, चेक कर लेना। तुम यहाँ पे सोते हुए पढ़ रहे हो, सोते हुए पढ़ रहे हो, माइंड तुम्हारा कॉन्शियस नहीं होगा, पूरा चीज निकल गई, कुछ याद ही नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। तो लिखते हुए कुछ भी लिखो, कि थोड़ा बहुत लिखते हुए चलो, अटेंशन बना रहता है भाई दिमाग का। दिमाग को लगता है यार एक्टिवली काम करना है, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, एक्टिवली मैं काम करता रहूंगा, काम करता रहूंगा, काम करता रहूंगा। और यही होता है तुम्हारे दिमाग के साथ। तो स्टार्ट करो इजी सब्जेक्ट से, और जब भी पढ़ने बैठो यहां पर कम से कम हाथ को जरूर चलाता, थोड़ा बहुत चलाते रहो, लेकिन चलाना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हार्ड सब्जेक्ट को कब कंसीडर करोगे? डेली तुम कंसीडर करो हार्ड सब्जेक्ट को, बट उसका टाइम फ्रेम तुम्हें यहाँ पे अपने हिसाब से डिफाइन करना है। अगर तुम अभी तक नहीं पढ़ते थे, या फिर अगर पहले से पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ते थे तो उस कंडीशन की बात कर रहा हूं, तुम यहाँ पे हार्ड सब्जेक्ट को कम से कम 1 हफ्ता इजी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद तब चालू करना। जैसे 1 हफ्ता तुमने इजी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे अपना जो है हार्ड सब्जेक्ट को स्टार्ट करना अगले हफ्ते से, थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके। जैसे इजी सब्जेक्ट पढ़ लिया तुमने यहाँ पे 2 घंटा, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा हार्ड सब्जेक्ट को नेक्स्ट वीक से जो है वो देना स्टार्ट कर देना। जो भी तुम्हारा हार्ड सब्जेक्ट है, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है तुम्हारे लिए हार्ड, इंग्लिश हार्ड है, जो भी तुम्हें हार्ड लगता है, जो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, उससे जो है करना स्टार्ट कर देना। ये था तुम्हारा सबसे पहला तरीका। इसके बाद जो आगे की टिप्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से सुनना और कान लगा करके सुनना, क्योंकि अब जो तुम करने जा रहे हो वही तुम्हारा इस वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट है, जो कि है तुम्हारे यहाँ पे टारगेट वाइज पढ़ाई करना। यस, तुम यहाँ पे टारगेट वाइज पढ़ाई करो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सिर्फ पढ़ते जा रहे हो ना भाई, बेकार है। टारगेटेड वाइज पढ़ाई करो कि तुम्हें एक्चुअल में कितना पढ़ना है। अभी से बैठ जाओ यार, इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे अभी से कितना पढ़ना है, और ये फिक्स कर लो कि मुझे डेली वाइज कितना पढ़ना है। अगर तुम यहाँ पे फिक्स ही नहीं कर रहे हो ना, अभी भी फिक्स नहीं करोगे, मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद कोई बच्चा नहीं बैठेगा, कोई भी बच्चा नहीं बैठेगा। जो बच्चा बैठेगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताए कि यार मैं बैठूंगा, ऐसे मत कह मैं बैठूंगा। ये चीज लिख करके बताना, और ये करना भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख करके एकदम शांत हो गए। तुम अपने ना सारे के सारे चैप्टर्स को टारगेटेड कर दो। मेरा दिन का टारगेट है 1 चैप्टर कंप्लीट करना है। इस चैप्टर के अंदर ये कॉन्सेप्ट थोड़े से यार आउटडेटेड है, ज्यादा नहीं आते, इन कॉन्सेप्ट को हटाओ। प्रीवियस ईयर मैंने देख रखा है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको मैं स्टार करूंगा। फर्स्ट टाइम जब पढ़ने जा रहे हो उस टाइम तो कंप्लीट पढ़ो, बट सेकंड टाइम जब तुम रिवीजन करते हो ना, उस टाइम सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना ही नहीं है। सबसे बड़ा मूर्ख है यार, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना ही नहीं है। सेकंड टाइम में तुम यहाँ पे सिर्फ स्टार वाले कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज का ध्यान दो, और टारगेट फिक्स कर लो कि एक दिन के अंदर मुझे यहाँ पे आधा चैप्टर कंप्लीट करना है, 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, 3 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। बट मेरा टारगेट फिक्स है यार, मुझे टारगेट बदलवा मत, मेरा टारगेट नहीं बदलना चाहिए। चाहे उसके अंदर मुझे आधा घंटा लगे कंप्लीट करने में, 1 घंटा लगे, 40 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, मैं जब तक वो कंप्लीट नहीं करूंगा मैं नहीं उठने वाला।